स्कंद पुराण में आया है कि एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे सुमति। वैसे तो प्रचिता से आप डायरेक्ट ला सकते हैं कि प्रचिता के पुत्र हैं, ना वो वाल्मीकि है ना कोई और है, वो ब्राह्मण है। तो सुमति नाम के भृगुवंशी एक ब्राह्मण, उनकी भार्या सुपर्णा कोशिका थी, उनके पुत्र अग्नि शर्मा हुए। और अग्नि शर्मा को अनावृष्टि के दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ चुकी। तो वो अपनी पत्नी के साथ विदेश भ्रमण के लिए निकले और जंगल वन में पहुंचने के बाद उनके मन में जो ब्राह्मणत्व का विषय था, जो उनके अंदर ज्ञान था, वो शून्य हो गया कि इससे कुछ नहीं रखा। तो वो वहां पर कुछ दस्युओं के ग्रोह में मिल गए, वहां पर वो रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका नाम था अग्नि शर्मा। और वो अग्नि शर्मा के लिए ऋषियों के द्वारा, सप्त ऋषियों के द्वारा उनसे पूछा गया कि ये पाप जो कर रहे हो, क्या इसमें आपके परिजन लोग साथ देंगे, सहयोग करेंगे इस पाप में? तो परिवार वालों ने मना कर दिया। उनको बोध हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऋषियों के द्वारा प्राप्त मंत्र को, क्योंकि उन्होंने ऋषियों को ही लूटने का प्रयास किया था, तब ये ऋषियों ने इनको ये दिशा दी। तो इसमें तो हमारे विद्वान लोग बड़े बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, बहुत विस्तार से सुनाते हैं। जब कथा सुनाना होती है, उनको बांध दिया, फिर लौट के आए, कहीं भाग ना जाए, इस तरह की कथाएं उनको सम्मिलित करते हैं। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो वो ऋषियों ने जब पूछा क्या परिवार के लोग तैयार हैं इसमें आपके पाप में, उन्होंने कहा ना। तो फिर आप क्या सोचते हैं? बोले जब परिवार को ही मैं कमा खिला के देता हूं, खिलाता हूं, उनका भरण पोषण करता हूं, जब मेरे पे ही संकट आया और जब मैं नरक का गामी बनने वाला हूं और उसमें आपके सहयोग भी मुझे नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे कृत करने से क्या मतलब है? उनने अपनी दिशा सुधारी, वो भगवत नाम मंत्र प्राप्त हुआ और इतना करते गए कि वो 13 वर्षों तक साधना की। और वो साधना कर इतनी, वहां की जो मिट्टी थी चींटे वाली, बमीठा बन गया, उसी में नांग आंग आदि सब समाने लगे। और उसके बाद फिर वही ऋषियों ने उस बमीठे को खोला, तो उसमें वाल्मीकि नाम के ऋषि निकले और वही लव और कुश के गुरु हुए। और माता जगत जननी सीता मैया के साक्षी उनके वचन श्री राम जी महाराज को देकर उनकी पवित्रता की शुद्धि का प्रमाण दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऋषि ही एक ऐसे होते हैं कि अपने शरीर को हर प्रकार से नष्ट कर देते हैं, लेकिन दूसरे का कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे ऋषि ही हैं जो उनके वंश के आज भी कुछ ब्राह्मण, आज भी उनके संत, आज भी कुछ क्षत्रिय और वैश्य शूद्र आदि चारों वर्णों में आज भी ऐसे लोग हैं जो आपके समाज के लिए जीते हैं और मरते हैं और हमेशा समाज के लिए चिंता करते हैं। कभी कोई भी संत, कोई भी गुरु किसी को नीचा नहीं दिखाता। वो हमेशा प्रयास करता है कि आपको दिशा प्राप्त हो, और वही दिशा देने का काम पंडुकस्य का दरबार करता है। हमारा मन में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जो विधा मुझे प्राप्त है उससे मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए यहां बैठा हूं। नहीं, हम आपके जीवन में दिशा देने के लिए, आपके जीवन में जो गति अवरोध है, अमंगल ही अमंगल है, मंगल ही नहीं होता, उस अमंगल को काटने के लिए, मंगल में परिवर्तन करने के लिए पूर्ण ताकत लगाकर उस यजमान को, उस भक्त को, उस शिष्य को फलीभूत कर उसको दिशा देते हैं।